हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यह बहुपद का चौथा क्लास है। आप लोग बारीकी से क्लास को करते रहिए, हम पे यकीन कीजिए। बाकी सभी मैथ आपको आराम से आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको इस तरह का पीडीएफ हम बना पाते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, एकदम इजी रूप से चालू करते हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है पोलिनोमियल। ये देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। कभी कभी हम ऐसे यूज करेंगे अल्फ़ा। इसको एक बार बारीकी से देख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, एक्स पर पावर एक घात है तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक्स पर पावर दो घात है तो द्विघात बहुपद कहते हैं। और एक्स पर पावर तीन घात है तो इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ एगो पावर में है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो पावर में है। यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे जीरो है। तीन है, दो है, एक है, फिर जीरो है। यानी लगातार यह घटते क्रम में लिखा हुआ है और यही रैखिक द्विघात और त्रिघात का रूप माना जाता है। मान लीजिए ए एक्स पर पावर तीन दे के सीधा छः दे दे तो ये त्रिघाती बहुपद है कि नहीं? तो है। तो यह त्रिघाती बहुपद है। उससे मतलब नहीं है कि आपको एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए इसमें। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर में हम जो पावर होता है जीरो दे दीजिए तो जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और आप लोग समझिए कि यह चार टर्म का है, यानी चार पद का है तो त्रिघात बहुपद है, तीन पद का है तो द्विघात बहुपद है और दो पद का है तो रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर इससे कम पद भी रहेगा तो आप उसको त्रिघात पद बना सकते हैं, लेकिन उसके आगे जीरो लगाना होगा। जैसे कि टू एक्स पर पावर तीन है और प्लस का नाइन है, यह त्रिघात बहुपद हो गया। लेकिन इस पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म तो नहीं है, तो आप एक्स स्क्वायर देकर यहाँ जीरो दे सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए, टू एक्स प्लस का थ्री लिखा हुआ है। यहाँ पे ए कौन है? तो पहले वाला को ए मानते हैं, तो यह ए है। तो ए बराबर कितना हो गया? दो हो गया। यहाँ देखिए, बी बराबर कितना हो गया? तो बी बराबर का तीन हो गया। बस आप लोगों को माइनस और प्लस देखना है। यहाँ देखिए, ए कौन हो गया? तो ये हो गया। बी कौन हो गया? तो ये वाला हो गया। और सी ये वाला हो गया। देखिए, ए में कौन डालेंगे? तो दो, बी में तो पाँच है और सी में तो माइनस का तीन है। वैसे यहाँ भी देख लीजिए, ए कौन हो गया? तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक है। बी में कौन है? तो छः है। और सी में कौन है? तो 11 है। और डी में माइनस का 6 है। इस तरह से बनाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं सी नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू का जीरो लिख सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, बस ए बी सी डी, यानी त्रिघात बहुपद में ए बी सी डी तक जाएगा और द्विघात बहुपद में ए बी सी तक ही जाएगा और रैखिक में ए बी तक ही जाएगा। लेकिन अंतिम अक्षर जो होगा, यानी जो इसमें का डी होगा और इसमें का जो सी होगा और इसमें का जो बी होगा, वो अचर पद होगा। ये तो बेसिक जानकारी था, लेकिन रैखिक बहुपद के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? द्विघात बहुपद के बारे में क्या सोच रखते हैं? त्रिघात बहुपद के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या समझते हैं? उसको हम बारीकी से पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला पॉइंट है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लाइनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका रूप कैसा होगा? तो ए एक्स प्लस बी का रूप का होगा। इस पर एक्स स्क्वायर नहीं लगा होगा। एक्स स्क्वायर लगता तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकते हैं, चाहे एक हल हो सकते हैं, और वह शून्य का नाम क्या होगा? तो अल्फा। देखिए, यह क्वेश्चन हम पहले से बना के लाए हैं। यहाँ देखिए, इसका आंसर कितना आया? तो माइनस तीन बट्टा का दो आया है। और माइनस तीन बट्टा का दो क्या कहा जाएगा? इस रैखिक बहुपद का शून्य कहा जाएगा, चाहे हल कहा जाएगा, और इसी हल का नाम देते हैं हम लोग अल्फा। और रैखिक बहुपद के लिए अल्फा का बराबर होता है माइनस बी बटा का ए। देखिए, रैखिक बहुपद का कैसा रूप होता है? तो टू एक्स प्लस का थ्री। देखिए यहाँ पे, तो ये बी जो है माइनस का बी, ये अचर पद है। यहाँ देखिए अचर है, यानी ए बी सी डी का कोई अक्षर नहीं लगा हुआ है, तो अचर पद है। और यहाँ जो पहला वाला जो अक्षर है, यानी कि ए जो है, एक्स प्लस का बी है, तो जो ए है वो नीचे है, जो कि एक्स का गुणांक है। यानी आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद में अल्फा का मतलब क्या होता है? तो माइनस बी बट्टा का ए। तो बी कौन है? तो अचर पद वाला है और एक्स का गुणांक ए है। चलिए, इसका रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है उसको देखते हैं। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चों, इसमें देखिए, ये या तो ऐसे चिन्ह होगा, यानी एक सीधा रेखा होगा, नहीं तो अगर इधर से होगा तो इधर से चिन्ह होगा, यानी सीधा रेखा होगा। यही रैखिक बहुपद का ग्राफ है। आगे का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। दूसरा पॉइंट है बच्चों द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के रूप का होता है। वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं था, बस एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग गया, द्विघात हो गया। घात पे संख्या कितना हो गया? तो 2 हो गया, इसलिए द्विघात हो गया। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 2। और शून्य का नाम क्या हो सकता है? तो अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2। कौन कौन? तो अल्फा और बीटा। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एक क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का, इसको बनाना है। तो यह आपको बताए थे कि गुणनखंड विधि से बनता है। बनाने के बाद आपका आंसर आ रहा है -3 और यहाँ पे आ रहा है -2। अगर इसको आपको बनाने नहीं आता होगा, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, बनाने आ जाएगा। हम आपका टाइम बचत करने के लिए आपको पहले से बनाकर लाए हैं। तो -3 और -2 ये जो है इसका 2 शून्यक है और इस शून्य का नाम है अल्फा और बीटा। वहां पे सिर्फ अल्फा था, इसलिए अल्फा का सूत्र निकला था, और यहाँ पे अल्फा बीटा 2 है तो इसका भी निकलेगा, यानी अल्फा बीटा जोड़ में रहेगा तो आपका सूत्र बन के आएगा -b/a। मालूम है -b कहाँ होता है? फॉर्मूला आपको मालूम है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देखिए ये अचर है, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तब -b किसका गुणांक है? तो एक्स का गुणांक है। और यहाँ पे ए क्या है? तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, अब अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है c/a। यहाँ पे c कौन है? तो यहाँ पे देखिए अचर पद, तो ये अचर पद होता है। और a क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। रैखिक बहुपद का आपने पढ़ा है, अल्फा इज इक्वल टू होता है -b/a। लेकिन द्विघात बहुपद में अल्फा का मतलब क्या समझ गए? अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना समझे हैं आप? -b/a। और अल्फा गुने बीटा का मतलब समझ गया c/a। बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आगे जाकर, और इसको देखना भी अच्छे तरीका से है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में है। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। के बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और फिर गुने का एक्स प्लस का अल्फा गुने बीटा होता है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए, ये जो दोनों है ना, इसको लगातार लिखेंगे। तो अल्फा और प्लस का बीटा, और यहाँ पे गुना लिख लीजिए, अल्फा गुने का बीटा, और इसके आगे प्लस लगाइए और इसके आगे माइनस लगाइए। और द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर पहले होता है और बाद में एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स दे दीजिए। बाकी अभी हम आपको समझाएंगे और तरीका से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, आगे जाके बहुत बढ़िया से समझा देंगे। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो देखिए इसका प्रवलय टाइप का होता है, यानी कि यह इधर से आएगा और मुड़ के चला भी जाएगा। द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, यहाँ सटा होगा कहीं ना कहीं, और 2 टच करेगा उतना ही शून्यक होगा। यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो आप बताते हैं कि सर इसका घात एक्स स्क्वायर होता है, 2 गो घात होता है, इसलिए इसका शून्यक भी 2 गो होता है। और शून्य का नाम क्या होता है? अल्फा और बीटा। चलिए अब त्रिघात बहुपद पे अगला पॉइंट है त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका रूप होता है x पर पावर 3, x पर पावर 2 और x पर पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि यह अचर है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, ax पर पावर 3 bx स्क्वायर प्लस का cx और प्लस का d का रूप का होता है। ये त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, और तीनों शून्य का नाम होता है अल्फा, बीटा तथा गामा। रैखिक का कितना होता है? तो अल्फा। द्विघात का कितना होता है? तो अल्फा बीटा। और त्रिघात का क्या हो गया? तो अल्फा बीटा और गामा। यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ देखिए यही एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ देखिए ए क्या है? तो एक्स पर पावर 3 का गुणांक है यहाँ वाला। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा का होता है c/a, जहाँ पे c जो है एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक मतलब देखिए यहाँ पे, और a जो है एक्स पर पावर 3 का गुणांक है। अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a होता है। -d अचर संख्या हो गया और a हो गया एक्स पर पावर 3 का गुणांक। इसका सूत्र है k बड़ी ब्रैकेट एक्स पर पावर 3 माइनस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और फिर गुने एक्स माइनस का अल्फा बीटा और गामा। बच्चों आप लोग पूछिएगा कि यह सूत्र किस काम में आता है? तो रैखिक बहुपद का सूत्र नहीं होता है,
सिर्फ द्विघात का होता है और त्रिघात का सूत्र होता है। तो ये द्विघात त्रिघात का सूत्र किस में काम आता है? देखिए 2x² प्लस का 5x प्लस का जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका जो शून्य का आएगा, मान लीजिए कोई शून्य का आ गया 3 और 2 आ गया, तो इस 3 2 के माध्यम से इस 3 2 को जब हम इस सूत्र में रखते हैं तो ऐसा टाइप का आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन से आप ये निकाल सकते हैं शून्यक। और जब ये नहीं दिया रहे, सिर्फ शून्यक दिया रहे, तो आप शून्यक से द्विघात बहुपद इसको आप निकाल सकते हैं। इसी काम में यह आता है। चलिए इसको एक बाई ट्रिक से बढ़िया से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए द्विघात का सूत्र कैसे बनेगा। यहाँ आपको लिखना है px, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू का बाहर में के लिखना है और बड़ी ब्रैकेट चालू करके देखिए द्विघात बहुपद में क्या होता है, तो पहले x² आता है, तो x² एक बार माइनस दीजिए, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, तो अल्फा और प्लस का बीटा याद कीजिए, फिर बंद कीजिए और यहीं पे लिखिए x² हो चुका है, अब बचा हुआ है x, फिर प्लस में अल्फा गुने बीटा, ब्रैकेट को बंद कीजिए, देखिए सूत्र बन गया। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, एक बार इसको x² के साथ माइनस लगा दीजिए और एक बार x के साथ प्लस लगा दीजिए, यही सूत्र बन गया। अब देखिए त्रिघात का थोड़ा लंबा होगा, फिर से लिखना है px इज इक्वल टू, यहाँ फिर के लिखना है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, x पर पावर 3 से स्टार्ट होता है, तो x पर पावर 3 माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर x पर पावर 3 से घट के x पर पावर 2 आ जाएगा, प्लस में कौन होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ जाता है, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए और फिर जब x² के बाद कितना घट के आ गया, तो x आ गया और माइनस का अल्फा बीटा गामा कर दीजिए, आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र बनकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ के लिए पहले वाला में क्या था, तो रैखिक बहुपद में पूरा सीधा था और द्विघात बहुपद में ऊपर में था, और त्रिघात बहुपद में आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको पार कर दीजिए ऐसे, त्रिघात बहुपद में। चलते हैं अगला एक छोटा सा पॉइंट लिए, इसको समझिए थोड़ा बच्चों आप लोग। रैखिक बहुपद का कैसा होता है चिन्ह, तो सीधा होता है। द्विघात बहुपद का कैसा होता है, तो मुड़ जाता है, और त्रिघात का आर पार कर जाता है। रैखिक बहुपद के शून्य का नाम क्या है, अल्फा। द्विघात बहुपद के शून्य का नाम है अल्फा और बीटा, और त्रिघात बहुपद का शून्य का नाम है अल्फा बीटा और गामा। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज को बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बुक से लिए गए हैं और कुछ मन से डाले गए हैं। अच्छा, मेरा वीडियो देखने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो मेरा वीडियो देखने से जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो होगा उस पर आपका पकड़ बनेगा। अगर नोट नहीं भी बनाते हैं, सिर्फ अगर देखते हैं वीडियो को, तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत तो नहीं होने वाला है। 50 में 50 क्वेश्चन जो आएगा 10th में, 50 में 50 करके आइएगा सिर्फ वीडियो देखने से। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 2। अल्फा बीटा गामा किसके शून्यक हो सकते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कोई नहीं, तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। त्रिघात बहुपद का ही होता है अल्फा बीटा गामा। रैखिक का सिर्फ अल्फा होता है, द्विघात का होता है अल्फा और बीटा होता है, और त्रिघात का होता है अल्फा बीटा और गामा। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस का 7 के शून्यकों का योग डैश तथा गुणनफल निकालना है। देखिए शून्यकों का योग कह रहा है, ये जो सेंटेंस होता है सभी क्वेश्चन के साथ चिपकता है। बस आपको देखना है क्वेश्चन को कि यह द्विघात समीकरण है कि त्रिघात है। तो देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो शून्य का योग होता है वो अल्फा प्लस का बीटा होता है, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा का ए, माइनस बी बटा का ए। ये नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। तो बी यहाँ पे कौन है, तो 5 है, तो ये माइनस में, और आपको सूत्र में पहले से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया। और बट्टे का ए दिया हुआ है, तो ए कितना है, तो 3, 5 बटा का 3 तथा गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना होता है, तो सी बटा का ए, तो सी यहाँ पे कितना है, तो 7 है। अब बटा ए कितना है, x² का गुणांक मतलब 3, 7 बटा का 3, योग आ गया 5 बटा का 3 और गुणनफल 7 बटा का 3। अगला क्वेश्चन है x² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा में हो तो अल्फा बीटा का मान। तो इसी में से आपको देखना है अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा का ए, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तथा अल्फा गुने बीटा का मान, तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटा का ए। तो देखिए यहाँ पे सी कौन है, तो सी हो गया, और बटा का ए सेम टू सेम यह सूत्र था,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x⁻³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान। तो देखिए त्रिघात का है, अल्फा बीटा गामा का मान होता है माइनस डी बटा का ए होता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें डी देखिए, तो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी। तो प्लस में है और सूत्र में माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस का 9 हो गया। और ए यहाँ पे कितना कह रहा है, तो बट्टे में एक यहाँ पे कितना है, तो नहीं कुछ है तो एक है, तो बट्टे का एक लग गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 9 सिर्फ आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा का ए। और अल्फा गुने बीटा यानी गुणनफल कितना होता है, तो सी बटा का ए। पूछ क्या रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो योग वाला यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा का ए। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, माइनस बी बटा का ए। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान। कुछ नहीं करना है, माइनस बी बटा का है। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी की जगह पर 5 है जो कि प्लस में है, माइनस में हो जाएगा क्योंकि आपके सूत्र में है। और ए के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 बटा का 2। अगला है अल्फा बीटा का मान, तो ये होता है सी बटा का है। तो सी कौन है इसमें, तो 3 और बटा का भी 2। देखिए द्विघात बहुपद का योग और द्विघात बहुपद का गुणनफल यही आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद 2x⁻³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा में हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान लिखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान लिखना है, फिर अल्फा बीटा गामा का लिखना है। तो इसका पहले वाला का होता है माइनस बी बटा का है, तो माइनस बी यहाँ पे कौन है, तो प्लस में 3 है, तो ये माइनस में हो जाएगा 3 और बटा का ए कितना है, तो 2 है। अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा इसका जो फॉर्मूला होता है ये सी बटा का है, तो सी यहाँ पे कौन है, तो 5 है, तो माइनस का 5 और बट्टा का ए कितना हो गया, 2। अगला है अल्फा बीटा गामा, तो माइनस डी बटा का है, तो माइनस का डी। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है और सूत्र में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और बट्टा का ए यानी कि फिर से 2। आंसर कितना आ गया, तो 1। अगला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो आपको यह गुणनखंड विधि से बनाना होगा, तब जाके आपको आंसर आएगा। हम आपको बनाना सिखा दिए हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो इसके पिछले वाले वीडियो को देख लेना है, उसमें गुणनखंड बहुत बढ़िया से त्रिघात का और द्विघात का दोनों का बनाया गया है। हम सिर्फ आंसर मार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 4। क्वेश्चन को आपको ही बना लेना है किसी भी हालत में। अगला प्रश्न है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा में हो तो अल्फा बीटा का मान लिखना है आपको। तो अल्फा बीटा का मान द्विघात बहुपद में क्या होता है, तो सी बटा का ए। तो यहाँ पे सी कौन है, तो सी है माइनस का 4 है और ए कौन है, तो 2 है। देखिए 2 दूना का 4 कट गया, अब माइनस में ऑप्शन नंबर देखिए सी दिख रहा है आपको, माइनस का 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या है। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा एक बार लिख दीजिए, फिर अल्फा और गुने बीटा लिख दीजिए, इसको घेर दीजिए। और द्विघात बहुपद का सूत्र बनाना है, इसलिए पहले x² और इधर लिख देना है x। देखिए x² उसके घटते हुए x, यहाँ पे एक बार माइनस, यहाँ पे प्लस, और यही फार्मूला आपका बन जाता है। और इसके बगल में तो के का नियतांक होता है, वो तो होबे करेगा। यहाँ देखिए तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, x² का x², माइनस का माइनस, अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा, x का x प्लस अल्फा गुने बीटा, पहले नंबर आंसर मैच कर गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बच्चों। प्रश्न है बच्चों, आलेख देखकर वास्तविक शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके पहले देख लीजिए कि जो रेखा लाइन को काटेगा नीचे वाला रेखा लाइन को उतना ही शून्यक होगा, ऊपर वाला लाइन को नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जगह पे ये लाइन काटा है, तो इसके शून्यक कितने हो गए, तो 4। तो आपको वही बताना है, आलेख देखकर वास्तविक शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ कई जगह सट रहा है, तो एक जगह, तो शून्यक कितना हो गया, तो 1 हो गया। ई कई जगह सट रहा है, तो एक जगह और 2 जगह, यानी इसी लाइन पे सटना चाहिए ना कि ई लाइन पे। तो देखिए 2 जगह सटा है, एक जगह 2 जगह, शून्य कितना हो गया, तो 2, 2 शून्य हो गया। इसमें कई जगह हो गया, तो एक जगह 2 जगह 3 जगह, तो आप कह सकते हैं शून्य कितना, 3। इसमें देखिए कई जगह सट रहा है, तो एक जगह 2 जगह, तो इसका शून्य कितना हो गया, 2। इसका शून्य कई गो हो गया, सट भी नहीं कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न में देखिए, ई कई जगह सट रहा है, तो एक जगह, तो एक आ जाएगा। ई कई जगह सट रहा है, तो ई भी एक जगह सट रहा है, एक्स वाले लाइन पर। ई कई जगह सट रहा है, तो 1 2 3, 3 जगह सट रहा है,
तो चलिए बच्चों, द्विघात बहुपद का जो सूत्र था और त्रिघात का, इसको थोड़ा याद करने का कोशिश करते हैं। देखिए, द्विघात का और त्रिघात का, पहले आपको के लिख के बड़ी ब्रैकेट दे देना है, इसमें भी के लिख के बड़ी ब्रैकेट दे देना है, त्रिघात में भी। और आपको द्विघात का मालूम है कि यह एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है और घटते क्रम में जाता है, और त्रिघात का आपको मालूम है कि एक्स पर पावर 3 से स्टार्ट होता है और घटते क्रम में जाता है। तो के लिख दिए, और इसके बगल में आपको लिख देना है के एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखना है, अल्फा और प्लस बीटा का, घेर दीजिए। अब फिर यहाँ पे एक्स लिखिए और प्लस का अल्फा गुने का बीटा लिख दीजिए। ये आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अल्फा और प्लस का बीटा एक बार दे दीजिए और अल्फा गुने का बीटा दे दीजिए, घेर दीजिए। तो यहाँ सटा के लिख दीजिए एक्स, और यहाँ सटा के लिख दीजिए एक्स स्क्वायर घटते क्रम में फिर एक्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, के लगा के यही आपका सूत्र बन गया। इस सूत्र को ही बनाइए। देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार दीजिए, फिर देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर इसको घेर दीजिए, ये दोनों को घेरिए, और बच गया अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसको भी घेर दीजिए। और यह स्टार्ट कथी से होता है, तो एक्स पर पावर 3 से, एक्स पर पावर 3, यह एक्स पर पावर 2, फिर घटते क्रम एक्स पर पावर 1, माइनस प्लस माइनस, देखिए बन गया, और बाहर में के कर दीजिए, यही सूत्र बन गया। बच्चों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए, जो आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।